নারীরা তো সুরক্ষা ছিল না ওয়েস্ট বেঙ্গলে, কারণ আগের যে সিএম ছিলেন উনি সন্ধ্যে 8টার পরে নারীদেরকে বলেছে ঘরের থেকে না বেরোয়। তো সেই জায়গা থেকে এখন নারীরা মানে ফুল ফ্রিডম, সুরক্ষা। আর তার জন্য আপনি যেটা বললেন সিএমও একটা হেল্পলাইন চালু করেছে, কোনো সমস্যা হলে সেখানে কল করার জন্য। আর এবং তার জন্য মহিলা বাহিনীও নিয়োগ করছে সব জায়গায়। মহিলা বাহিনী একটা পুলিশ স্টপ হবে, হ্যাঁ ব্যাটালিয়ন হচ্ছে। তো এই যে নবসংঘের যে মহিলা বাহিনী যারা হবে তাদের কাজ কি থাকবে, এটা আপনার প্রসেস আছে। এটা হচ্ছে যেমন গ্রাম গঞ্জে প্রচুর মহিলারা জানেই না কিভাবে কি করতে হয়, তো তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য আমাদের এই বাহিনী সবসময় তাদেরকে সাথে থাকবে। কোনো সমস্যায় পড়লে তাদের পাশে যাবে, তাদেরকে বলবে কিভাবে কি তাদেরকে নিয়ে কাজ করণীয়, তো সেগুলো হেল্প করা হবে। কিন্তু এখন যেটা দেখা যাচ্ছে 10টার পরে রাস্তায় যে কোনো সিগন্যাল পুলিশ আর দেখা যাচ্ছে না। আরে পুলিশ যদি সিগন্যালে না থাকে বা রাস্তায় যদি না থাকে তাহলে নারী সুরক্ষা কি করবে? পুলিশ সিগন্যালে থাকলে কি কাজ করবে? সিগন্যালে থাকবে না, একটা পুলিশ তো সিগন্যালে আগে থাকতো টাকা তোলার জন্য। পুলিশ থাকলে টাকা তোলার জন্য, কিন্তু তার দুষ্কৃতীদের একটা ভয় থাকতো। কে বলেছে পুলিশ নেই? আমি রাত্রে মিনিমাম 1টা 1:30টা 2টো আগে কখনো বাড়ি যাই না। শ্যামবাজার থেকে তো ব্যারাকপুর থেকে যাবেন তাহলে বুঝতে পারবেন। আমি ওখানেই থাকি, ধর্মতলা থেকে একটু পাকশি চত্বর। আমি বরানগরে থাকি, প্রতিদিন আমাকে আপ ডাউন করতে হয়। আমি কালকে রাত 1:30টার পরে বাড়ি গেছি। কে বলেছে পুলিশ রাস্তায় নেই? আমরা নিজেরা দেখেছি, আমরা নিজেরা দেখেছি বলেই কোশ্চেনটা করতে পারছি। সেজন্য আমি বলছি পুলিশ আছে, কিন্তু পুলিশ আগের মতন নেই, টাকা তোলার জন্য গাড়ি আটকাচ্ছে না, এটা আপনাদেরকে মানতে হবে। একটু আগে একটা গন্ডগোল হলো, একটা পুলিশ একটা বাচ্চা ছেলেকে লাথি মেরে বাইক থেকে ফেলে দিয়েছে। এই কমপ্লেন করুন না, করছেন না কেন? যে এখন তো পুলিশ কমপ্লেন, যে কেউ সাধারণ পাবলিক গেলে কমপ্লেন দিচ্ছে, অ্যাকশন নিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। আমরা নিজেরাও করিয়েছি। दीदी एक मिनट, आपने बोला ना कि हम मैंने आपसे भी कहा कि हर स्टेट में जहाँ पर हमारी सरकारें हैं वहाँ पर एक डिपार्टमेंट होता है स्टेट पुलिस कंप्लेंट थ्योरी, उसमें वो यहाँ पर भी हम प्रयास करेंगे बनाने का। तो गलती तो हमारी है ना, हम बोलते नहीं है, कंप्लेन नहीं करते, हमसे तो सवाल कर रहे हैं, उनके ऊपर डिपार्टमेंट के अधिकारी को आपने किया, आप प्रेस वाले हैं, आप लोग मेरे डाली में उनको ऐसा करके बोला, साथ में फोटो डालिए, जवाब मांगिए, आपका अधिकार भी है। उसमें अगर एक्शन नहीं होता या फिर जो वेस्ट बंगाल स्टेट विजिलेंस कमीशन है वहाँ एक है, वो ऑनलाइन कंप्लेंट करने का एक सिस्टम है वेस्ट बंगाल स्टेट विजिलेंस कमीशन, लेकिन उनका आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरी ओर से जय श्री राम। आज पश्चिम बंगाल की पावन धरा माँ कलकत्ते वाली की चरणों में मेरा सादा प्रणाम है। और विवेकानंद, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस सहित तमाम जो महान विभूतियां यहाँ से हुई हैं उन सबको मेरा चरण वंदना और श्रद्धांजलि। प्रिय मित्रों, आज हम सभी अपने संगठन की एक बैठक करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उसमें हम आज अपने कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य आज से शुरू कर रहे हैं जोर शोर से। उसी बीच में हमें अपनी बातों को रखने के लिए और उसका संचार और प्रचार करने के लिए आप सभी मीडिया बंधुओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि समस्या यही है कि जानकारी का अभाव। संगठन बहुत से काम कर रहे हैं देश में और उसका असर भी आपको देखने को मिला होगा। यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपके बीच में इस संगठन के विषय में कहना चाहता हूँ और कुछ चीजें क्लियर भी करना चाहता हूँ कि संगठन की कार्यशैली क्या है, संगठन करता क्या है, संगठन को आगे क्या करना है और इस संगठन की आज के युग में यहाँ पर जरूरत क्या है। देखिए, समाज में तमाम तरह के संगठन, बहुत सारे संगठन है जो काम करते हैं और संगठन होता है, चाहे वो नमो संघ हो या XYZ कोई भी संगठन हो, पर उसकी सबसे बड़ी बात है कि सक्रिय रूप से कार्य कौन सा संगठन कर रहा है। आज पश्चिम बंगाल में जिस दौर में हम लोग हैं, तो बड़ी खुशी की बात है कि मुझे लगता है कि हम एक आजादी हमने 1947 में पाई थी और दूसरी आजादी जो है 1 महीना पूर्व हमने यहाँ पर पश्चिम बंगाल की जनता को मिली है। ये मेरा मानना है।
हम यहाँ पर पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं और पर आपके सामने आने का जो आज ये कार्यक्रम रखा है, बड़ा सोच समझ कर हमने रखा है कि पिछले जब 10 साल से हम काम कर रहे हैं तो बड़े साइलेंस तरीके के साथ में सामाजिक गतिविधियों में शामिल होकर घर घर जाकर कुछ अवेयरनेस के प्रोग्राम हमने करने थे और करे भी हैं पिछले 10 साल में। आज यहाँ पर परिवर्तन का दौर चल रहा है और परिवर्तन जरूर होना चाहिए, बदलाव जरूर होना चाहिए, ये आज के समाज की मांग भी है। भारतीय नमो संघ क्या करता है, मैं इस विषय पर आता हूँ। भारतीय नमो संघ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हमारा किसी भी जो पॉलिटिकल पार्टी उससे किसी भी पार्टी से कोई लेना देना हमारा नहीं है। ये एक सामाजिक संगठन है और समाज की कुरीतियों को मिटाकर समाज में एक अच्छाई को स्थापित करने का प्रयास करने का कार्य कर रहा है। जो कुछ लोगों को ये लग जाता है कि ये एक पॉलिटिकल संगठन है, चूंकि इसमें हमारा मोदी जी को रखते हैं आगे, सामान्य तो लगता है कि ये कोई बीजेपी का व्यक्ति तो नहीं। देखिए, ये मैं क्लियर कर दूं कि हम एक सामाजिक संस्था है और प्रधानमंत्री जी के श्री मुख से निकली हुई प्रत्येक बात को पूरा करने का प्रयास समाज में करते रहते हैं। समाज में जिस प्रकार से देखिए आज देश का वो प्रधानमंत्री जो सबकी चिंता करता है, वो बुजुर्गों की चिंता करता है, वो महिलाओं की चिंता करता है, युवाओं की चिंता करता है, किसानों की चिंता करता है और सभी वर्गों में आने वाले छोटे बड़े समुदाय की वो चिंता करते हैं। पर क्या आप मुझे ये बताना पड़ेगा आपको कि क्या ये एक आदमी का दायित्व है? क्या देश बदलने का काम क्या ठेका जो है सिर्फ नरेंद्र मोदी ने ले रखा है क्या? आप बताइए। ये समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने देश के प्रति निष्ठा रखे और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करे। आज हम विश्व में विश्व गुरु की बनने की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, तो उसमें जब तक प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग नहीं होगा तो ये संभव नहीं होगा। तो उसी धारणा को लेकर, उसी विचारधारा को लेकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि समाज में जाए। जो देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अपने स्वच्छ भारत पे काम करें, तो हम गली गली में जाकर उसका प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे और उनके द्वारा जितने भी योजनाओं को लेकर यहाँ पर आएंगे, उसको हम कोशिश करेंगे कि वो उस व्यक्ति तक जरूर पहुंच जाए जिस व्यक्ति के लिए बनी है। नहीं तो पहले भी चल रहा था, अब भी चलेगा, तो परिवर्तन कहाँ से आएगा? अगर कोई चीज दिल्ली से चली है और वो यहाँ कर जो आदमी व्यक्ति रहता है उस तक पहुंच जाएगी, तो हमारा यहाँ पर कार्य करने का जो मिशन है वो सफल माना जाएगा। उसी चीजों को लेकर हम लोग यहाँ आपके बीच में आए हैं और कोशिश करेंगे कि हमेशा साथ रहें और समाज में बिल्कुल सक्रिय रूप से रहेंगे। आपकी किसी की भी कोई समस्या होगी उसको हमारे कार्यकर्ता निश्चित रूप से सुनेंगे और प्रयास करेंगे कि उसका निदान भी तुरंत किया जाए। संगठन की यही कार्यशैली है, यही काम है। हमारा काम कहीं पे धरना प्रदर्शन करना नहीं है, जन समस्याओं को सुनकर उसका निदान करना। और जहां पर बात आती है किसी दबे कुचले वर्ग की या किसी परेशान व्यक्ति की या अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति की जिसको कहीं ना कहीं हमारे समाज से ठेस पहुंची है, उसको वापस मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। इन्हीं चीजों के साथ में आपके बीच में आज हम शुरुआत कर रहे हैं। आज 1 जुलाई है और हमारे बीच में हमारे माननीय जिनको हमने प्रभार दिया है पूरे पश्चिम बंगाल का, हमारे प्रभात चक्रवर्ती जी हमारे बीच में हैं। हमारी जो टीम के मुख्य कार्यकर्ता है संजीव रॉय जी आपके बीच में हैं, ज्योतिष्का जी आपके बीच में हैं, हमारे साथ में प्रियंका जी जुड़ी हुई हैं, हमारे बीच में अमित जी हैं, रोहित जी हैं और तमाम कार्यकर्ता हमारे बीच में हैं। उन कार्यकर्ताओं का काम सिर्फ इतना रहेगा कि जो जिस चीज का परिवर्तन चाहते हैं उसमें सरकार को सहयोग करना, क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति के बलबूते पर ये जो देश में है बदलाव नहीं आ पाएगा। हमें सबको मिलकर, मैं उसमें मीडिया कर्मी आपसे भी ये कहता हूँ कि जब तक हम सब मिलके नहीं एक साथ चलेंगे, समाज में समरसता की बात नहीं होगी, तब तक देश में बदलाव होना बहुत कठिन है। तो हमें मिलजुल कर सभी संगठनों को साथ लेकर निस्वार्थ भावना से ये चीजों को आगे बढ़ाना है।
सबसे बड़ा तो झंझट यहाँ पे था कि अड़ोस पड़ोस के लोग आके यहाँ पे वो उसको टारगेट रखते हैं। जब भी कोई योजना आती है तो कुछ विशेष लोग उस पर टारगेट रखते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। और ये इतना बड़ा खेला चल रहा है, ये यहाँ पे नहीं, हमारे स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जिस स्टेट से आता हूँ कि 5 लाख गवर्नमेंट दे रही है आपको। अब बीमारी सही है कि नहीं है तो डॉक्टर बताएगा ना। कुछ लोग तो उसमें स्कैम कर रहे हैं कि वो जाके एडमिट होते हैं, 1 लाख खुद लेके आते हैं, 4 लाख वो हॉस्पिटल वाला कमाता है उसमें। तो वो चीजें भी रोकने का प्रयास है। और यहाँ पे लिखा जाएगा, ये पत्र लिखा जाएगा यहाँ के सरकार को भी, और उनसे बोला भी जाएगा कि कोशिश करें कि बेहतर से बेहतर सेवाएं दें, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा तो बहुत बड़ी सेवा है। अभी तो है कि थोड़ा सा छट गया है, तो अच्छी आपकी व्यवस्था होगी, भीड़ कम होगी तो अच्छी चीजें सुविधाएं आपको अपने आप मिलेगी। नोट्स होते हैं भारत सरकार के, उन्हें सब पूरे करे हुए हैं। और ऐसे जिस प्रकार से और संस्थाएं चलती है उस प्रकार से ये भी संस्थाएं चल रही है। आज 2016 में इनको हमको रजिस्ट्रेशन मिला, और उसके बाद कुछ भी अगर जानना चाहते तो गूगल पे आप सब डिटेल हमारी अवेलेबल है। डेली के प्रोग्राम अपडेट होते हैं, कहाँ पे कौन लोग जा रहे हैं, किसका। हमारा काम करने का तरीका भी वही है कि जैसे बीजेपी काम करती है ना, कि हमारी कमेटी बनती है कि उसमें स्टेट का प्रभारी बनता है, कोऑर्डिनेटर बनता है, फिर उस कौन सा किस योजना पे काम करता है। अभी एमएसएमई से दुनिया भर के प्रोजेक्ट आए हुए हैं, पर किसी को मालूम ही नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा जो देश का जो नागरिक है, प्रदेश का जो खास तौर से नागरिक है, बिहार का जो नागरिक है, बंगाल को नागरिक है, उसको रोजगार यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है। पर क्या है कि उसको मालूम ही नहीं है। इस चक्कर में वो बॉम्बे की तरफ भाग जाता है, दिल्ली की तरफ भाग जाता है। तो वो रोजगार यहीं पे जनरेट हो, वो स्कीमें सब यहाँ पे लागू हो जाए, यही सोच, यही धारणा संघ की है। जैसे आपने बोला, यहाँ पे आपका टारगेट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से जो चीजें चल रही है उनको स्टेबल रखा जाए, और जो जैसे चल रहा है उसको चलने दिया जाए, उसमें उनको ताकत देने की प्रयास करने का कोशिश करेंगे। हम चाहते यही है कि प्रधानमंत्री जी, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उनको बहुत करीब से जानते भी हैं। तो 2029 में भी अगर इसी प्रकार से उन्हीं का शासन रहेगा तो राम राज्य आ जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। और इस देश में अगर राम राज्य आ जाए तो फिर किसी को कोई टेंशन ही नहीं है। 2029 के लक्ष्य रख के उसी के ऊपर हमने बैठक करने का प्रयास आज किया है। अभी हमारे कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ हमारी कमेटी के, सिर्फ कोर कमेटी की बैठक आज है, उसमें हम यही डिसाइड करेंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ पे अभी कमजोर लग रहे हैं, और क्या क्या अभी त्रुटियां हैं जिनको ठीक करने से और अच्छे बहुमत के साथ में प्रधानमंत्री जी स्टेबल रहे। अभी तो देश की बात हो रही है। देश में जब आरक्षण 35% आप लोगों को मिल जाएगा, आप तो वैसे ही सशक्त हैं। घर में ऐसा कौन सा घर है जिसमें महिला की नहीं चलती है? भाई हमारे घर में भी हमारी माता जी की चलती है, हमारी मिसेज की चलती है, तो मैं क्या कहूँ, महिला तो वैसे ही सशक्त है। और सशक्त वो तब हो जाएगी जब जुलाई में प्रधानमंत्री जी 33% का बिल पास करा के आपको तोहफा देंगे। इससे बड़ा तोहफा आपको क्या मिलेगा? जब आरक्षित हो जाएंगी चीजें तो आपको अपने आप मिलने लग जाएंगी। उसको पता भी होना चाहिए ना सामने वाले को कि मेरे लिए चीज आई है। जब तक उसको ये पता ही नहीं होगा कि मेरे लिए चीज क्या है, मैं किस प्रकार से उस तक पहुंच सकता हूँ, उसके हम यहाँ पर छोटे छोटे जो है ना सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे, जिसमें आके कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है कि सर मैं इस देश का नागरिक हूँ, क्या मेरे लिए कुछ है यहाँ पर, तो हम उसको बताएंगे। और अवेयरनेस की कहानी है सारी। हमारे देश में आज की डेट में भी योजनाएं तो बड़ी बन रही हैं, उनको इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, सरकार अपना पूरा काम कर रही है 100%, पर लेने वाले को ही नहीं पता है कि मुझे वो चीज चाहिए कि नहीं चाहिए। ये काम हम 20 में एक समन्वयक बन के उनका करने का प्रयास करेंगे। हम उस जगहों पर जाएंगे, उन जगहों पर हम लोग जाएंगे जहां पर वाकई ही उनकी जरूरत है। भाई मैं दिल्ली से चल के अगर यहाँ तक आया हूँ, ये संगठन सिर्फ पश्चिम बंगाल में काम नहीं कर रहा है, ये मध्य प्रदेश में तमाम 28 स्टेट में काम कर रहे हैं हम लोग। और हमारे एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने कहा ना आपसे कि हमें इस चीज से किसी से कुछ चाहिए नहीं, और ये भी प्रयास करना है कि जो दूर बैठे लोग हैं उन्होंने तो अपना साइन करके पेपर भेज देते हैं, पर नीचे के लोग तो अभी भी वही है ना, उनकी भी चिंता करनी है। अभी मैंने देखा यहाँ पर आकर कि हमारे जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपके अनुसार राष्ट्रवादी सरकार है, वहां पर एक डिपार्टमेंट होता है स्टेट
स्टेट कंप्लेंट पुलिस अथॉरिटी, वो यहाँ पर नहीं है। मैं प्रयास करूंगा कि उसको भी जल्द से जल्द हमारे यहाँ पर स्थापित किया जाए पश्चिम बंगाल में, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं करप्शन वहीं से फैलता है। तो प्रयास करेंगे, हमारा मेन काम ये भी है कि भाई जनता को जागरूक करके बताना कि अगर ये आदमी आपके साथ में ऐसा कर रहा है तो आप विजिलेंस में जाइए, आप यहाँ पर जाइए, आप यहाँ पर उसी कंप्लेंट करिए, जाके उस पर एक्शन होगा। पीएम पोर्टल खुला हुआ है, सीएम पोर्टल खुला है, पर कितने लोग हैं जो जाके उस पे अपना शिकायत दर्ज कराते हैं। हम कुछ इस तरह की व्यवस्थाओं को करना चाहते हैं कि जिसमें इजी टू एक्सेस हो जाए। आदमी के पास में सरकारें तो लाभ दे रही है, पर उसके पास उसके मोबाइल है, पर मोबाइल में आदमी रील देखने का तो काम करता है, कभी ये काम नहीं करता कि क्या मुझे कोई पेंशन मिल सकती है, क्या मुझे जनधन योजना से कोई लाभ हो सकता है क्या, इसमें दिमाग नहीं लगाता। सिर्फ रील के उस मोबाइल का यूज करना भी हम सिखा देंगे, कोशिश करेंगे ऐसा करें। मेरा दूसरा एक क्वेश्चन है वो प्रभास जी के पास जी মানে যারা রাজ্যের দায়িত্বে রয়েছে প্রভাস জি প্রভাস কিন্তু বক্তব্য রাখেননি এখনো। না আপনি বলুন, প্রশ্নটা করুন না। যেটা পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে যদি কোনো স্কিমের মিসইউজ হয়, অবভিয়াসলি আমাদের সেই সাংগঠনিক তরফ থেকে রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকারের দরকার লাগবে না, রাজ্য সরকারকে জানালে আশা করছি লিস্টটা রেকটিফাই করা যাবে। মিশন যেমন সম্পূর্ণ কেন্দ্র সরকারের খবর বলে নিচ্ছি। এবার অনেকগুলো জিনিস আছে যেগুলোর, এই যে আপনি কথাগুলি বললেন যে মালিকানা চেঞ্জ হওয়ার উনিশের পরে যারা আছে তারা তো পাচ্ছে না, এই যে লিগ্যাল ইস্যুস গুলো, এগুলো তো কেন্দ্রের একদম এগুলো তো ডিসবার্স হচ্ছে, এগুলো রেক্টিফিকেশন বা অ্যামেন্ডমেন্টের জন্য নিশ্চয়ই কথা বলতে হবে কেন্দ্র সরকারের কাছে। কমিউনিকেশনটা হওয়া দরকার, লাস্ট মাইল ডেলিভারিটা হওয়া দরকার। আজকে যেটা মনিটরিং বললেন যে অনেক লোক জানেও না যে কত রকমের স্কিম আছে। এখানে তো আমার অল্প কিছু স্কিম এনেছি। ভারতের ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রচুর স্কিম গভর্নমেন্ট দিয়ে এসেছে, যেরকম আপনারা হয়তো শুনেছেন এই আপনার মুদ্রা লোনের কথা। মুদ্রা লোনের ছাড়াও বেশ কিছু জায়গায় কোলাটেরাল ফ্রি লোনের ব্যাপার ভারতীয় সরকার ব্যবস্থা করেছে। আমাদের কাজটা শুধু মানে মানুষের সাথে না, মানুষের সাথে সাথে আমাদের এটাও চেষ্টা থাকবে যে স্মল বিজনেসদেরকে ইনভলভ করে এমএসএমই গ্রোথ দেখা, লোকজনদের স্কিলিং করা, এই কাজগুলো আমরা আস্তে আস্তে আমাদের অর্গানাইজেশনের মধ্যে দিয়ে করবো। অ্যাপার্ট ফ্রম স্বাস্থ্য সচেতনতা, আপনার পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা, পরিষ্কার রাখা জায়গাগুলো, যেরকম আমাদের দেখুন প্রাইম মিনিস্টার অনেক কিছু হয়তো বলতে পারেন, কিন্তু সেটাকে লাস্ট লেভেল ইমপ্লিমেন্ট করা, গ্রামান্তরে পৌঁছে দেওয়া, এটা তো অর্গানাইজেশনকে করতেই হবে, অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করতে হবে। আমাদের সাথে আমরা আশা করবো যুব সমাজকে সাথে নেওয়া, নারী শক্তিকে সাথে নেওয়া, এই কাজগুলো আমাদের সংঘ থেকে করা হবে।